Hello, all you beautiful people out there. I hope you all are doing great. I am Ruchi and welcome to my channel. So today's video is all about summer essentials. So summer is almost start और उसके साथ काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी होगी, जैसे कि स्किन इरिटेशन, सनबर्न, डिहाइड्रेशन, स्वेट, गर्मी, पता नहीं क्या क्या। सो उससे लिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ समर सर्वाइवल किट, जिससे आपका समर भी जो है वो काफ़ी इजी ब्रीजी जो है वो पास हो जाए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, ना ही सिर्फ समर के लिए ही, कोई भी सीजन हो, घर में हो चाहे बाहर हो, सनस्क्रीन इज अ मस्ट। ये चीज़ आप गांठ बांध लो। सो वाई सनस्क्रीन इज अ मस्ट, या तो फिर हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए? तो सनस्क्रीन जो है वो हमारे स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जब सन रेज हमारे स्किन पर पड़ती है, यूवीए या फिर यूवीबी, सो उससे हमारी स्किन जो है वो इरिटेट होती है, सनबर्न, सन रैशेज, स्किन कैंसर, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। और सनस्क्रीन जो है वो हमारे स्किन पर एक प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे कि यूवीबी या तो फिर यूवीए जो है वो हमारे स्किन पर डायरेक्टली नहीं पड़ती है और एक प्रोटेक्शन, एक लेयर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो हमारे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है और इस सब प्रॉब्लम से हमें कम सामना करना पड़ता है। सो इसीलिए सनस्क्रीन इज अ मस्ट। सो आप अगर घर में ही हो तो आप SPF 30 जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो इतने कुछ हमें बाहर जाने का नहीं होता है, सो आप SPF 30 यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रेगुलर बाहर जाना पड़ता है तो आप SPF 40 या तो फिर SPF 50 आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा मिले। मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। इस पे है SPF 50 PA+++, सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ हाई प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। ये जो है वो मैंने पर्पल से जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो उसमें मुझे सैम्पल साइज फ्री में आया था। लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, फिर भी ये मुझे इतना चिपचिप नहीं लगता है स्किन पर। काफ़ी लाइट वेट, जैसे कि इसका नाम ही है अल्ट्रा लाइट, सो काफ़ी ये लाइट वेट फील होता है। इसकी वजह से इसके ख़त्म करने के बाद आई प्लान टू बाई बिग साइज ऑफ दिस। सो हाँ, मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और आप भी चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो। अगर ये नहीं तो कोई भी सनस्क्रीन हो, आपको जो पसंद हो, आपकी स्किन टाइप को जो सूट करे, वो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन। तो जो सेकंड थिंग है, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। नो मैटर कोई भी सीजन हो, आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है वो 70% होती है। सो हमें ये मात्रा तो जो है वो कंप्लीट करनी ही होती है। अगर ये जो है वो नीड कंप्लीट नहीं होती है, देन क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो लेथार्जिक फील करती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, स्किन डल होती है, ऐसे कुछ इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो इसीलिए प्लीज़ ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। या तो फिर आप अभी जो है वो कुछ ऐसे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, समर्स में आते हैं, ऑरेंजेस है, तो इसमें भी फुल ऑफ वाटर होता है। सो ये भी आपके बॉडी में वाटर की जो कमी है उसे फिल करने में मदद करते हैं। सो आप ऐसे कुछ फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट थिंग है अ गुड डिओड्रेंट और परफ्यूम। सो समर्स में जो है वो बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि गर्मी की वजह से बैक्टीरियाज जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम भी रहती है। डोंट वरी, बॉडी ऑर्डर इज अ कॉमन, एवरीवन हैज़ अ बॉडी ऑर्डर, बैड, गुड और न्यूट्रल, बट एवरीवन हैज़ अ बॉडी ऑर्डर। और इसे क्योर करने के लिए हमें एक गुड डिओड्रेंट जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, कितने भी प्रेजेंटेबल लग रहे हो, बट इफ़ यू स्टिंग then people always remember for that. So please look good is important, but smell good it's also important. अगर आपको बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने नहाने के पानी में जो है वो एक लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लीजिए, जिसकी वजह से लेमन जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और आपकी बॉडी ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। देन उसके बाद आप शावर लेने के बाद यू अप्लाई अ गुड डिओड्रेंट। मैं आपके साथ कुछ डिओड्रेंट के अफोर्डेबल ऑप्शंस जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं पर्सनली यूज़ भी कर रही हूँ एंड इट्स वर्क फॉर मी। सो फर्स्ट है रेक्सोना एलोवेरा अंडर आर्म्स ऑर्डर प्रोटेक्शन।
सो इसे आपको अंडर आर्म्स में, ये रोल ऑन डिओड्रेंट है और इसे आपको अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लेना होता है। एंड यू सॉर्टेड फॉर आई थिंक 4 to 5 आवर्स। उसके बाद आप इसे चाहो तो रीअप्लाई भी कर सकते हो। इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी है। और आप चाहो तो इसमें निविया का जो रोल ऑन वाला डिओड्रेंट है वो भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा आता है, वो भी मैंने यूज़ किया है। सो वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बॉडी ऑर्डर इज सॉर्टेड। तो अब बारी आती है परफ्यूम की। सो सबकी परफ्यूम की जो चॉइसेस होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लेकिन मेरा जो अभी करंट फेवरेट फ्रेग्रेंस है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सो ये है लेयर वाटर गर्ल वनीला ट्विस्ट फ्रेग्रेंट बॉडी स्प्लैश। सो मैंने वनीला फ्रेग्रेंस जो है वो इससे पहले कभी ट्राई नहीं की थी और ये मैंने पहली बार ट्राई की है एंड आई एम लव विद दिस। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत बहुत ही अच्छी है, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही आपको, अगर आपको कोई भी स्वीट माइल्ड फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, आपको वनीला पसंद है, सो डेफिनेटली यू लव दिस फ्रेग्रेंस। और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, सिर्फ और सिर्फ 195। सो काफ़ी अफोर्डेबल है। यू कैन ट्राई इफ़ यू like a mild sweet fragrance, vanilla fragrance, if you like, then you can definitely love this fragrance. If you want तो you can try it. और नेक्स्ट ऑप्शन है ये बॉडी ऊद परफ्यूम क्रीम। ये परफ्यूम क्रीम है, ये मैंने पर्पल हॉल में भी आपके साथ शेयर किया था। ये ऊद फ्रेग्रेंस में, और ये भी काफ़ी माइल्ड एंड काफ़ी वुडी टाइप ऑफ जो फ्रेग्रेंस होती है ये उस साइड पर है। सो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये आपको अपने पल्स पॉइंट पर लगा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे रिस्ट पे, यहाँ पे ईयर के पीछे, यहाँ पे नेक के पास आपको लगाने ली है। और यूज सॉर्टेड, ये आई थिंक ये और ये वनीला वन जो है वो आपको 4 to 5 आवर तक लास्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है। सो यू कैन डेफिनेटली रीअप्लाई इट। सो इट्स अ गुड। नेक्स्ट थिंग है वो है वेट वाइप्स। सो अभी जो है वो फेस पर काफ़ी ज़्यादा स्वेट जो है वो होता है और जिसकी वजह से जो है उसमें धूल मिट्टी भी ज़्यादा लगती है। सो इसीलिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पास कोई भी वेट वाइप्स रख सकते हो। अगर आप बाहर हो या तो फिर अभी शादी सीज़न जो है वो स्टार्ट है तो काफ़ी सारी शादी भी अटेंड करनी होती है और ऐसी गर्मी में तो ज़्यादा ही स्वेट लगता है। सो इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, बार बार आप फेस वॉश तो नहीं कर सकते हो। सो इसी में आप क्या कर सकते हो, ऐसे वेट वाइप्स की मदद से जो आपके फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा स्वेट है या तो फिर कोई भी धूल मिट्टी लगे है, तो आप ऐसे जस्ट ऐसे डैब डैब करके अपने फेस को जो है वो अगेन फ्रेश कर सकते हो और एक्स्ट्रा जो धूल मिट्टी या तो फिर जो भी है वो इस वेट वाइप्स में आ गए और यू अगेन फील सो फ्रेश एंड लुक सो फ्रेश। नेक्स्ट एसेंशियल है वो है एक गुड फेस मास्क। सो मेरी जो है वो ऑयली स्किन है जिसकी वजह से सीबम जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। सो मेरे लिए तो वीक में आई थिंक 2 बार तो फेस मास्क लगाना ज़रूरी है। सो मुझे जो है वो पर्सनली चारकोल वाले जो फेस मास्क आते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरे स्किन के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। जो मेरे एक्स्ट्रा सीबम होते हैं वो उसे भी वो कंट्रोल में रखते हैं और उसे भी वो पुल आउट करते हैं, सारी धूल मिट्टी या तो फिर सीबम होते हैं एक्स्ट्रा उसे पुल आउट करते हैं। सो वो मुझे काफ़ी पसंद है चारकोल वाले जो आते हैं। मैं जो अभी यूज़ कर रही हूँ वो है गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनजिंग फेस मास्क। अगर आपकी भी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपको फेस मास्क ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, खास करके ऐसे जो डीप क्लिनजिंग वाले होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल वाले जो होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डीप क्लीन होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप मॉइस्चराइज़र वाले जो आते हैं फेस मास्क उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस वन, यू कैन सी कि मैंने इसे कितना यूज़ किया है। बस आई थिंक दो बार मैं इसे यूज़ कर सकूँगी, उससे ज़्यादा अब ये नहीं है। सो आई लव दिस वन। इफ़ यू वॉन्ट सो यू कैन यूज़ शीट मास्क ऑल्सो, उससे भी आपकी स्किन जो है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होती है। और जब तक ये मास्क आपके फेस पर है तब तक आप अपना कोई भी सेल्फ केयर कीजिए, कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लीजिए और अपना टाइम जो है वो एन्जॉय कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो आप जब भी दिन में बाहर जाओ प्लीज़ कैरी अ गुड पेयर ऑफ सन ग्लासेस। सो हमारे आँखों को भी सन रेज से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है।
उससे सनरेज की वजह से हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ की जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। सो हमेशा अपने साथ एक गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस जो है वो कैरी कीजिए, ताकि आपकी आंखों को भी जो है वो सनरेज से प्रोटेक्शन मिल सके। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ सनग्लासेस। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहोगे। और हाँ, कोरोना की न्यू स्ट्रेन जो है वो आ गई है। सो प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बिना काम के बाहर बिल्कुल भी मत जाए। वेयर मास्क, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ताकि हम इससे भी जल्द से जल्द जो है वो बाहर आ जाए। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।